ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 17वां सर्ग। श्री राम को राजपथ की शोभा देखते हुए सुहृदों की बातें सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश। इस प्रकार श्रीमान रामचंद्र जी अपने सुहृदों का आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे हुए राजमार्ग के बीच में चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताका से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगुर नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब और असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्जवल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अंगूरों की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगुरों नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी आसन आदि रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनबिंदे मोती और उत्तम उत्तम स्फटिक रत्न विस्तृत और उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे हैं। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उनके चौराहे पर दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार तथा गंधन द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्लोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ होकर श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। ये अपने सुहृदों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वाद के सुनने और यथायोग्य उन लोगों का सम्मान करते हुए जा रहे थे। उनके हितैषी शब्द कहते थे, रघुनंदन, तुम्हारी पितामह प्रत्यामह दादे और परमादे जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करने के युवराज पद पर अभिषिक्त हो आप हम लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वो आपस में कहने लगे, भाई और श्री राम के पिता और समस्त पितामह द्वारा जिस प्रकार हम लोग का पालन पोषण हुआ, श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुखी होंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम के पिता को घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो इस इहलोक के भोग और प्रमास और मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज पर अभिषेक हो जाए तो हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा उससे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय कार्य नहीं होगा। सुहृदों के मुंह से निकले भी ये तथा और भी कई तरह की बातें, प्रशंसा रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राज्यपथ पर बढ़े जा रहे थे। जो श्री राम की ओर एक बार देख लेता उन्हें देखता ही रह जाता। श्री रघुनाथ जी दूर चले जाने पर कोई उन पुरुषोत्तम को ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता, जिसे श्री राम नहीं देख लेते, वो समस्त लोगों में निंदित समझा जाता तथा स्वयं में अंतरात्मा उसे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्य पर उसकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वह सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहे, दैत्य मार्ग, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूह के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रंग वाले कैलाश शिखरों के समान उज्ज्वल प्रसाद शिखरों से सुशोभित था। उसके रत्नों के जाले से विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ाकार भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वह अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए प्रतीत होते थे। ऐसे ग्रहों से युक्त व श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उनके धनुधर वीरों द्वारा सुरक्षित महल को 3 द्रोणियों को घोड़े जूते हुए रथ से ही पार किया। फिर 2 द्रोणियों में पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारे द्रोणियों को पार करते हुए दशरथनंदन श्री राम आज सभी लोगों को लौटाकर स्वयं अंतःपुर में गए। जब राजकुमार श्री राम अपने पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश हुए, तब आनंदमग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रास रामायण आदि काम का अयोध्या कांड का 17वां सर्ग पूरा हुआ।